सर्वप्रथम आप पर हम सब माँ भारती की वंदना करबो। बोले भारत माता की जय। अंगना माँ भारत माता की सोन के बिहनिया ले चिड़ैया बोले। अंगना माँ भारत माता की सोन के बिहनिया ले चिड़ैया बोले। अंगना माँ भारत माता की सोन के बिहनिया ले चिड़ैया बोले। अंगना माँ भारत माता की सोन के बिहनिया ले चिड़ैया बोले। सुख
भस्मणि हरहु वृषम भवपि। बोल राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोल गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोल रामायण गंगा की जय, संत समाज की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि आज आप और हम सब भगवान श्री राम जी की ये पुनित पावन कथाला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे के एक सुंदर से प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से आप और हम सब करत हैं। मंच में विद्यमान जतक भी ममता और करुणा के स्वरूपा मोरमात्र शक्ति मल्ला गांवला समाजला दिशा निर्देश देवैया बुजुर्ग सियान मल्ला मोर पिता जन मल्ला छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला आदरणीय हमर संचालिका दीदीला साथ ही साथ निर्जीर विवेकी आदरणीय निर्णायक गुरुजन और साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जतक भी हरिभक्त के श्रवण तक मोर आवाज पहुंचत हो ही आप सबों के पावन युगल चरण में शारदा रानी मानस परिवार सोरिद जिला महासमुद्र के अबोध लेका मन के ढार ले शत शत प्रणाम है, सादर हृदय से नमन वंदन स्वीकार करूं। संगे संग धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ यहाँ के समस्त आयोजन करता आयोजक परिवार और साथ ही साथ समस्त दान दाता जिकर सहयोग से जिकर सुंदर विचार से आज आप और हम सब ला भगवान की कथा कहे सुने के अवसर प्राप्त हो है। चाहो एक बार जोरदार ताली समस्त आयोजन करता वर समस्त दान दाता वर मंच की ओर से कोटिशः हृदय से धन्यवाद आभार ज्ञापित करत हूँ आप सबोला। अब श्री रामचरित मानस के एक पावन कथा की ओर आप सबोला लिए चलो। वैसे तो मानस अपन आप में ही ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ला जब मानस ला कोई एक तीर्थ के उपमा देना हो तो मानस ला गंगा कहे गे है। पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावने गंगा। हमार भारत के भूमि ला देव भूमि कहे गे है। भगवान के जब जब अवतार हुई तक केवल भारत में हुई। भारत में एक से बढ़ के एक तीर्थ स्थान है, लेकिन राम कथा ला जब कोई तीर्थ के उपमा देना हुई तो मानस ला गंगा कहे। तो गंगा ही कावर कहे भाई, गंगा की विशेषता है आप गंगा में चाहे कोई भी समय जा सकते हो। कोई ओकर समय सारणी नहीं है गंगा का। मंदिर के एक बार समय सारणी रखे कि मंदिर के दरवाजा कबर खुली अत्यंत बेर बंद हो जाए। मंदिर जाना है तब शुद्ध अवस्था में जाबो हम नहा धो के जाते है ना। प्रयास यही करथन कि शुद्ध हो के जान भगवान कर जानता। लेकिन गंगा पर ऐसा कोई पाबंदी नहीं, आप चाहे कोई भी समय जा सकते हो गंगा में। चाहे एकदम आधा रात के चल दे, दिन मान चल दे या फिर दोपहर में चल दो, कोई भी समय आप गंगा में जा सकते हो। चाहे नहा जाहू तब हो, बिन नहाए जाहू तब हो। और बिल्कुल वैसे ही मानस ला गंगा कहेगी आप पहला कोई भी अवस्था में सुन सकते हो। सुख के बेरा, दुख के बेरा, चाहे कोई भी जीवन के कोई भी परिस्थिति रहे, कहीं आप मानस ला खोल के कहीं आप पढ़कर पठन पाठन करत हो तो हमार जीवन के कल्याण कर दी ये मानस था। रामचरित मानस ही नामा सुनत श्रवण पाई नामा। कोई भी समय ला श्रवण करन पढ़न सुनन या कहन हमार जीवन के कल्याण करने वाला हरे ये मानस था। वो एकरे कारण मानस ला गंगा के उपाधि देगी। और केवल
यहाँ के गंगा जैन है केवल एक लोक लतारी, लेकिन ये मानस रूपी गंगा है सकल लोक जग पावनी गंगा, तीनों लोक लतारने वाली हरे। तावो ये गंगा हम सबो झलना आज अपन ग्राम में ही अपन स्थान में ही सुलभ हो है। तो चलो भगवान का धन्यवाद दे एक बार प्रेम से कृतज्ञता के भाव के साथ भगवान का धन्यवाद दे। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। अब श्री रामचरितमानस के पावन कथा से आप सबो झन ला जोड़े के प्रयास करो। पहली वो दोहा के वाचन कर दो जैन मोला मंच की ओर से प्राप्त हो है। अब वो आपके बीच। कपि के ममता पूछ पर सकल कहो समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। कपि के ममता पूछ पर सकल कहो समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। शाब्दिक और सरल अर्थ ये दोहा के, जहां रावण के दरबार में हनुमान जी हम पहुंचे हैं। हनुमान जी रावण ला खूब समझाए के कोशिश करी। रावण तो अपन अभिमान में ही, हनुमान जी महाराज जे नौकर जीवन के कल्याण के भाव वाला सिखा थे, भगवान के शरणागति के जिन संदेश दे थे, वो संदेश ला हनुमान जी के नहीं समझे रावण। और जब रावण नहीं समझे तो अंत में एक आदेश दे दी रावण कि का करो, ये बंदर हा हमर अशोक वाटिका ला उजाड़े है, मोर पुत्र ला मारे है, तब बिना दंड दे मैं कहीं भेज दूं तब भाई मैं रावण कैसे कहा हूं। तब फिर इला दंड मिलना चाहिए। का दंड मिलना चाहिए? कहीं दंड मिल ही एला, अंग भंग हो के कहीं जाही अपन स्वामी करत, अपन स्वामी ला धर के लाही, जेकर बल में ये अति गर्जत है। तो आदेश दी रावण हा का कि बंदर मन के ममता हा कामा होथे, कपि के ममता पुंछ पर। बंदर के ममता कामा होथे, पुंछ में होथे। तो एक काम करो, कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहो समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। एक काम करो, बेंद्रा मन के ममता पुछी में होथे, तब फिर कर पुंछ ला जला दो। ये आदेश रावण की ओर से आए। जब रावण के दरबार में हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र से बांध के लाए मेघनाथ। अब यात्रा करन श्री रामचरितमानस में आप सबो झन हा कई और वक्ता मन के द्वारा सुने हो कि रावण ला 14 व्यक्ति 17 बार समझाए के प्रयास करे, अपन अपन तरफ में कोशिश करे है रावण ला सही मार्ग में लाए के। और उनमें से एक हनुमान जी महाराज भी हरे, जिन अपन जिन शिष्य है हनुमान जी महाराज के शिष्य रावण। और शिष्य में काबर कहा था, शिष्य एकर कारण काबर हनुमान जी कौन हरे, भगवान शिव शंकर जी के 11वां रुद्र अवतार हरे। और रावण के गुरु कौन, तो रावण के गुरु ही से भगवान शिव शंकर जी, और भगवान शिव शंकर जी के ही अंश हरे, ओकर ही स्वरूप हरे। तो आज रावण के कल्याण करे बर ओकर गुरु ही ओला समझाए बर आए। और अपन गुरु के कहना ला, अपन गुरु के जिन समझाई से ओला रावण ह नहीं समझत है। काबर नहीं समझत है, कर पीछे के कारण का है। तावो मानस के यही पावन प्रसंग में चर्चा आप और हम सब करन, जहाँ हनुमान जी जिन है लंका पहुंचे हैं, लंका ला मोह के नगरी के है। निश्चित रूप से हनुमान जी के श्री रामचरितमानस में कैसन कैसन यात्रा हो, कौन कौन से यात्रा हनुमान जी यहाँ करे है। अब वो सबो यात्रा के भाव आप और हम सब श्रवण करें। छोट कुन भजन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास, ये पावन प्रसंग में आप और हम सब चर्चा करबो। एक छोट कुन भजन पुनः जुड़े के प्रयास। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय।
सबने न तारे तेरा हिल्या तारे राम, ये हिल्या तारे राम, मोरू ते कर देवे उधार, ये उधार मोरू राम, मोरू ते कर देवे उधार, ये उधार मोरू राम, मोरू ते कर देवे उधार। मानव मानवती सब चौका पूरा होती, लीपू अगना दुबारी दियना जलावा। मानव मानवती सब चौका पूरा होती, लीपू अगना दुबारी दियना जलावो जी। आई ही पहुना संगी बन के भगवान जी, आई ही पहुना संगी बन के भगवान जी, पर कोनी करबो सुभर बाजानी जान जी, पर कोनी करबो सुभर बाजानी जान जी, पर कोनी करबो सुभर बाजानी जान जी। धन धन हो के बेरा नाचो गावो जी, लीपू अगना दुबारी दियना जलावो जी, लीपू अगना दुबारी दियना जलावो, लीपू अगना दुबारी दियना जलावो, लीपू अगना दुबारी दियना जलावो जी। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज रावण के दरबार में हैं, और रावण के दरबार में जब पहुंची तो हनुमान जी रावण के कल्याण करे बोला कतिक सुंदर शिक्षा दे। आप देखे हो जब कोई लइका ला पढ़ाना हो थे, लइका ला कहीं अच्छा चीज सिखाना हो या ओला सही मार्ग में ले जाना हो, तब मास्टर जी मन कैसे समझाते? पहले तो प्रेम से समझाही या कुछ ओला प्रलोभन दी कि बेटा ते एला इसे करबे तो फिर तोला इसे उपहार मिलही या ऐसा तोला प्राइज मिलही। पहले प्रलोभन देते, ओला प्रेम से ओकर संग गुठिया थे, ओकर बाद लइका जब प्रलोभन से प्रेम से घलुक नहीं माने तहन गुरुजी मन छड़ी घलोक देखा था, है ना, ओला दंड नीति घलोक अपना थे अपन जीवन। लेकिन हनुमान जी महाराज ऐसा है जिन अपन शिष्य के सामने हाथ घलोक जोड़े, बिनती कहूं जोरी कर रावण, सुनहो मान तजी मोर सिखावा। कि रावण मैं तोर सामने विनती करत हूँ। यहाँ तक हनुमान जी हर रावण के कल्याण करे बर ओकर सामने विनती घलोक करे। तो दुनिया में को जन ऐसा गुरु जी देखे हो का जिन अपन शिष्य के सामने हाथ जोड़ के कहे बेटा पढ़ ले रे, तोर हाथ जोड़ा था, तोर पांव परत होते पढ़ ले, ऐसा कौन हो गुरु जी ला देखे हो का? नहीं। लेकिन अति कृपालु है भगवान शिव शंकर जी हा, जिन हनुमान जी के स्वरूप में है और अपन शिष्य ला सही मार्ग में चलाए बर, सही रद्दा दिखाए बर, ओकर सामने अनुनय विनय घलुक करे है, विनती घलुक करे है। ओला समझाइस कि रावण ते यदि अपन जीवन के कल्याण चाहथस तते एक काम कर। का काम कर? प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गहे शरण प्रभु रागी है तब अपराध विसारी। एक काम कर, भगवान के शरण में चल दे। काबर भगवान कैसन है? प्रणत पाल। प्रणत अर्थात जिन शरण में आए हुए हैं, जिन प्रार्थना करत है तो ओकर पालन करने वाला हरे भगवान। और ते कहीं भगवान कर चल देवे तो भगवान तुला अपन शरण में राख ली, तुर ऊपर कृपा करी। प्रणत पाल रघुवंश मणि, भगवान कौन हरे तो कहिस रघुनाथ हरे, रघुवंश मणि हरे। अभी तक ते रघुकुल के ओ कई जन राजा मन से लड़े हैं, और रघुकुल के कई और राजा मन से रावण हा लड़े रहिस, लेकिन उकर मन से वो जीत नहीं पाए। तो आप विचार करो, रघुकुल के और राजा मन से लड़े तेकरो मन से नहीं जीत सके, तो ये तो रघुकुल के सिरमौर हरे, रघुकुल के सिरमौर राजा रघुकुल मणि हरे, रघुवंश मणि हरे। और रघुवंश मणि हरे
तरते हैं जब रघुकुल के औ अन्य राजा मन से नहीं जीत सके एकर से का जीत। ये तो परब्रह्म परमेश्वर ही साक्षात नर रूप में अवतार ले। यदि अपन जीवन के कल्याण चाहत ते भगवान के शरणागत हो जा और भगवान तो सब अपराध ला क्षमा कर दी। अपराध ला केवल क्षमा ही नहीं करी त का करी, भुला जा। आप विचार करो, हमर दंड नीति में सब ओर से दंड मिल जाए तो एक अंतिम रास्ता रखे। अंतिम रास्ता का कि व्यक्ति राष्ट्रपति कर क्षमा दान मांगे बर जाते, एक अंतिम दंड नीति है ना। और कहीं राष्ट्रपति वाला क्षमा दान दे देते तो ओकर बाद ओकर सजा माफ हो जाते। लेकिन सजा केवल माफ हो सकते, लेकिन ओकर सजा ला कोई भुलाए के प्रावधान है कि ये अमुक व्यक्ति है ऐसा कोई अपराध करे है इला भूल जाए, ऐसा कौन हो नहीं करे। हमार जीवन में हमार साथ यदि कोई अपराध करे, हमार साथ कोई त्रुटि या गलती कोई करे है, कोई अपमान हमार साथ करे है, तो वो अपमान ला हमन क्षमा कर सकथन, लेकिन भुला सकथन का हमन भुलाना बहुत कठिन है। लेकिन भगवान तो अति कृपालु है कि भगवान तोला केवल क्षमा नहीं करे, तोर अपराध ला भुला घलोक जही भगवान, और भूल के तोला अपना ली अति कृपालु है परमात्मा। तते भगवान के शरण में चल दे। कावर भगवान हा शरणागत वत्सल हरि, शरण में आए हुए के पालन करने वाला हरि। चाहे वो कत्को जीवन में कोई भी गलती कोई भी त्रुटि या अपराध करे रहा है, सबला वो अपना लेते भगवान। कैसे कावर भगवान तो स्वयं कहे है कि कोटि विप्र वध लागे जाओ, आए शरण तजो नहीं ताओ। जेला कोटि विप्र के वध के अपराध लगे हो, वहु कहीं मोर शरण में आ जाए, अपन गलती ला स्वीकार करके तब मैं ओकरो कल्याण कर दूं। भगवान के शरण में ते चल दे। हनुमान जी महाराज रावण ला समझाए के प्रयास करत है, लेकिन रावण कोई विधि से नहीं समझी। तो यहाँ तक हनुमान जी महाराज साम दाम दंड भेद कई नीति अपना है कि भाई यदि ते चाहतस तो राज अचल हो जाए, तो एक काम कर, ते भगवान के शरण में चल दे। कहीं भगवान के शरण में ते चल दे तो राज लंका अचल राज तुम करो। आज तक काकरो संपत्ति काकरो राज्य अचल नहीं हो, लेकिन तो राज्य अचल हो जाए। कैसे अचल हो जाए विचार करो। अभी हमन जब चुनाव जब हुई से वोटिंग करें तो वो के साल भर वो कोई पद में जाते 5 साल भर है ना, ज्यादा से ज्यादा 5 साल भर। लेकिन ओकर बाद फिर से ओकर पद खाली हो जाते, रिक्त हो जाते, पद से छोड़ना पड़ते होला। ओकर बाद फिर कहीं जीत गए तब कहीं जा बैठी हो, तो सबके पद नाम प्रतिष्ठा चलाए मान। लेकिन रावण यदि ते चाहस तो लंका के राज्य तो अचल रूप से प्राप्त हो सकते सदैव। कब यदि ते भगवान के शरण में चल दे। अच्छा एक बात विचार करेंगे। एक बार भगवान से कौन हो पूछी कि प्रभु आप कही थो कि रावण यदि आपके शरण में आ जाए तो आप ओला क्षमा कर दो, ओकर कल्याण कर दो। तो फिर कैसन कल्याण करो। काबर वही समय विभीषण जी महाराज भलो काय रहे कहा भगवान के शरण में। विभीषण जी महाराज आपके शरण में ऐसे तो आप ओला लंका के राज्य दे चुके हो। विभीषण ला आप लंका के राज्य दे चुके हो और किष्किंधा के राज्य मिल गए सुग्रीव जी महाराज। अयोध्या के राज्य मिल गए कौन ला, अयोध्या के प्रजा के पालन करत है, अयोध्या के राज ला संभालत है भरत जी महाराज। तो फिर आप रावण ला का दो। आप तो कही थो कि रावण ला अपन शरण में ले लूं और रावण के राज्य ला अचल कर दूं, तब देवर तो कहीं बाचे नहीं। विभीषण ला लंका के राज्य आप दे दो, तो आप काला दो। भगवान कहे कि भले लंका के राज्य ला रावण ला दे दे, किष्किंधा के राज्य सुग्रीव ला मिल गए, अयोध्या के राज्य अभी भरत संभालत है, लेकिन मोर बैकुंठपुर अभी भी बाचे है। मोर बैकुंठपुर अभी भी बाचे है और मोर पास कहीं रावण आज ही मोर शरण में, तो निश्चित रूप से मैं बैकुंठपुरी ला रावण ला दे दूं। अति कृपालु है भगवान। हनुमान जी समझाए कि रावण ते मोह मत कर, मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग तम अभिमान। अपन जीवन के
अभिमान ला मोह ला त्याग ले और भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु। भगवान भगवान के भजन कर, भगवान हा कृपा सिंधु है, भगवान ला कृपा सिंधु कहेगी। कई विधि से समझाई हनुमान जी हा, जब उन्हों विधि से रावण नहीं मानी ओकर बाद रावण ये निर्णय ले का कि अब ये बानर जेन है मोर सामने मोला शिक्षा देते, मैं अति ज्ञानी वेद पुराण शास्त्र सबके ज्ञाता हूँ, ये मोला ज्ञान देते, तब फिर अब का करना चाहिए। तो कपि के ममता पूछ पर सकल कहो समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। केवल पुंछ में ही काबर आगे लगाए गए भाई, अंग भंग करे के जब आदेश दे रही से तो औ कोई अंग ला भी तो भंग करे जा सकत है, केवल पुंछ के चुनाव काबर करेगे। रावण केवल पूछिल काबर जले हनुमान जी, एकर पीछे के कारण कार्य से आवो चर्चा करे प्रयास करबो। एक छोट भजन पश्चात और जोड़े प्रयास करन। बोले हनुमंत लाला महाराज की जय। लागो तुझे पैया राम रमैया, लागो लागो तुझे पैया राम रमैया, लागो
जे कपि के ममता पूंछ पर सकल कहो समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। भजन से पूर्व दोहा के संदर्भ में आप और हम सबो विचार करत रहे कि रावण हा जब अंग भंग करे के आदेश दे है, अंग भंग करे के सोचे है, तब केवल केवल पूंछला ही काबर काटे के सोचेगी या पूंछ में ही काबर आग लगाए के सोचेगे। चाहतीस तो अंग भंग करना है तो शरीर के कोई भी अंग भंग करे जा सकत है, केवल पूंछला ही काबर वो चुने है। एकर पीछे के कारण कार्य तो वो बड़ सुंदर भाव देते गुरुजन मन हा कि पूंछ और पूछ दू ठन शब्द होते दाई, एक तो पूंछ और दूसरा पूछ। पूंछ में से ऊपर डहान के चंद्र बिंदु हटा दो तो दोनों सेम सेम हो गए है ना। पूछ विचार करन कि ये संसार में जब जब कोई सज्जन के मान बढ़ाई में जब ओकर यश कीर्ति में वृद्धि होते तो ओकर से ईर्ष्या कौन मरते। ओकर सज्जन के बढ़ोतरी ला देख के कोई सज्जन के मान में यश में पद में कहीं बढ़ोतरी होते तो ओकर से ईर्ष्या कौन ला होते। जेन दुर्जन रथे, जेन दुष्ट व्यक्ति रथे, ओ मन ला कोई सज्जन या फिर अच्छा व्यक्ति के बढ़ोतरी से ईर्ष्या होती। तो हनुमान जी महाराज भी हरे कौन संत हरे सज्जन हरे। और ये निश्चित रूप से हमारे समाज में देश में गलोक यही स्थित है। जब जब कोई व्यक्ति कुछ अच्छा काम करे बर जाते तब पीछे ले पैर खींचने वाला मन गलोक बढ़जन रथे ईर्ष्यालु व्यक्ति। तो ओ मन जब कोई अच्छा व्यक्ति के नाम ला पदला जब देखते तो ओकर मन में ईर्ष्या के भाव जागृत होते। और ये दुनिया में पूछ के तो ही खेल लगे है। पूछ अर्थात पूछ परक जिला हमन कथन है ना। पूंछला पूछ से भी जोड़ेगी सेकर पीछे के कारण पूछ परक ज्यादा काकर रथे। जय भाई जेन व्यक्ति हा अच्छा मृदुभाषी है, जेन व्यक्ति हा अच्छा विचार के अच्छा कर्म के है, ओकरे पूछ परक ज्यादा रथे संसार। और जेन गलत कार्य करही तो ओकर पूछ परक कहाँ रहे। और जेला ज्यादा पूछे जाते अर्थात सज्जन मन के ज्यादा पूछ परख ला देख के ओकर बढ़ोतरी ला देख के दुर्जन मन के मन में ईर्ष्या के भाव जागृत होते। और मानो निश्चित रूप से यही भाव रावण के अंदर घलोक है कि हनुमान जेन है काबर रावण हम प्रतापी रहे, कतिक योद्धा ला परास्त करे है, देवता मन जेकर मारे भय खाते। यहाँ तक रावण जब रहेंगे तो धरती हाले बाबा जी लिखे कि चलत दशानन डोलती अवनी, जेकर देखे देवता मन हा डरे भागे। और वही रावण के लंका में आके ओकर अशोक वाटिका ला उजाड़ दिस हनुमान जी। अशोक वाटिका ला उजाड़े है, संगे संग ओकर पुत्र अक्षय कुमार ला मारे। तेला रावण कैसे स्वीकार करते, ओकर अंदर के अभिमान हा स्वीकार नहीं कर सकत है कि मोर लंका में आके कोई अति विध्वंस मचा दे। बिना मोर आज्ञा के, बिना मोर कोई जान पहचान के कोई व्यक्ति आके लंका ला अति विध्वंस कर दे, ये ओकर अभिमान ला पूर्ण नहीं करत रहिस। और ओकर अभिमान ला पूर्ण नहीं करत रहिस। एकर कारण जब भी कोई सज्जन के पूछ परक बढ़थे त दुर्जन मन ओकर पूंछ ला ही काटथे, ओकर पूंछ ला काटथे। और गुरु जी एक बार सुंदर भाव भी दी कि भाई हनुमान जी के पूंछ और रावण के मूंछ। हमर पिता जन्मन बैठे है, मूंछला काकर से लिए जाते है ना। मूंछला व्यक्ति अपन शान से, अपन अभिमान से जोड़ते है ना। मूंछ में जब ताव देथन हमन तो अपन शान समझथन, अभिमान समझथन। तो निश्चित रूप से हनुमान जी के पूंछ जेन है वो अपन रावण मूंछ अपन मूंछ से जोड़ी, काबर अभिमान से जोड़े अपन, काबर ओकर अभिमान ला चोट पहुंचे है। रावण के अभिमान ला ओकर अहम ला चोट पहुंची हनुमान जी के कारण। एकरे कारण वो हनुमान जी के पूंछ ला काटे के आदेश दे। लेकिन विचार करो जब जब भी कोई दुष्ट व्यक्ति हा, कोई दुर्जन व्यक्ति हा सज्जन के ओकर पूंछ ला काटे के कोशिश करे है, तब तब भगवान के कृपा से ओकर पूंछ औ बाढ़े ही, कम नहीं हो है। ओकर पूंछ औ सदैव बाढ़े ही है भगवान के कृपा से। जब कोई बुरा व्यक्ति है अच्छा व्यक्ति के पूंछ ला ओकर कहीं जीवन के यश कीर्ति है ओला कम करे के कोशिश करे है तो उल्टा वो पूंछ कटाए के जगह वो बाढ़े ही।
एक छोटकुन घटना आप लोग बतात हो। एक बार के बाद एक जन महात्मा रही, और वो महात्मा के नाम है, वो महात्मा के कीर्ति है, यश है, चारों डहान फैलत रहा। ओकर गांव में एक जन ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के व्यक्ति रहा। अब वो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के व्यक्ति है, वो महात्मा के बढ़ोतरी ला देख के खूब ईर्ष्या करे महात्मा जी से। एक बार वो ठान लीस कि ये महात्मा ला मैं तंग करके ही रहूं, इला मोला परेशान करना ही। वो ठान लीस। ओकर बाद महात्मा एक बार गंगा स्नान करे बर गे रहा है। रास्ता में एक पेड़ रहा है, और पेड़ के ऊपर में वो ईर्ष्यालु व्यक्ति है बैठे रहा। महात्मा गंगा स्नान करके आईस, और गंगा स्नान करके जब आईस तो वो जे ईर्ष्यालु व्यक्ति पेड़ के ऊपर में बैठे रहा, महात्मा देखिस नहा कावत, तो ओकरे ऊपर वो थूके, ओकरे ऊपर थूकिस तो महात्मा जी देख के ओकर बाद फिर से चल दिस वो गंगा स्नान करे, फिर नहा धो कैसो, और फिर से स्नान करके वो व्यक्ति ऊपर पेड़ में बैठे रहा, वो नहा कैस, फिर ऊपर थूक, फिर वो नहाए बर। ऐसा करत करत वो व्यक्ति है 100 बार, लगभग 100 बार ऊपर थूके है, और महात्मा जी घलो बोला कुछ नहीं कहा, कोई ओकर प्रत्युत्तर नहीं करत रही, केवल जाए और जाके गंगा स्नान करके आई। अंत में वो ईर्ष्यालु व्यक्ति अपन अंदर के डर से ही भयभीत हो गया, और अपन अंदर के डर से वो जब भयभीत हुई सोहा नीचे उतरी पेड़ के नीचे, और पेड़ के नीचे उतर के महात्मा जी के चरण धर के दंडवत हो गए, और दंडवत हो के कहे कि हे महात्मा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, आप मोला क्षमा कर दो, आप मोला श्राप झन दो। काबर मोला लागी से कोई प्रतापी महात्मा हरे कहीं मोला श्राप दी तो मोर जीवन के कल्याण नहीं है। डर के मारे चरण में दंडवत लेट गए। महात्मा जी वो व्यक्ति ला उठाई, और वो व्यक्ति ला उठा के ओकर चरण में दंडवत लेट गए वो महात्मा, और ओकर चरण में दंडवत लेट के कहे कि तोर असन हितकारी मोरबर कौन हो नहीं हो है आज तक, तोर जैसन हितु मोरबर कौन हो नहीं हो है। काबर भाई व्यक्ति ला एक घाव घलो गंगा स्नान करे सौभाग्य नहीं मिले, तोर से 300 घाव में गंगा स्नान करके आओ, तोर कारण 100 बार गंगा स्नान करके आओ, ते धन्य हस, तोर असन हितकारक मोर जीवन में आऊ कौन हो नहीं। ये संत के भाव रही। तो जब भी कोई दुर्जन हा, कोई सज्जन के ओकर अहित करे के प्रयास करते, तो भगवान के कृपा से ओकर विपरीत ही होते। भले वो गलत सोच के करे रहते, लेकिन ओकर बर हितकारी ही साबित हो जाते। जैसे अन्य कहीं उदाहरण लिए जाए तो आप सबो हा प्रहलाद और होलिका की कथा सुने हो, है ना। जब होलिका हा प्रहलाद ला लेके जब जलते हुए आग में प्रवेश करी सोहा, और आग में प्रवेश करी तो होलिका हा जल गई, और ओकर ले विपरीत प्रहलाद हा भगवान की कृपा से बाँच गई। वो चाहत तो बुरा रही से, लेकिन प्रहलाद के कल्याण हो गए। माँ मीरा जी ला मारे के कतिक प्रयास करी राणा, ओकर जेन भोजन रही सोमा वो विष डाल के दे रही, लेकिन वही विष ओकर बर अमृत हो गए। ओकर बर जब पुष्प भेजेगी, पुष्प के अंदर सर्पला डाल के भेजे रही, लेकिन वह सब ओकर बर कल्याणकारी हितकारी हो गए। एकर पीछे के कारण जेन भगवान के भक्त है, जेन व्यक्ति भगवान से जुड़े हैं, निश्चित रूप से ओकर जीवन के देखभाल करने वाला, ओकर जीवन के रख रखाव सार संभार करने वाला स्वयं परमात्मा है। ओकर दुनिया को नहीं बिगाड़ सके, जेकर रखवाला भगवान है। और एकरे कारण कहते भी कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भाई जेकर रखवाली, जेकर ऊपर कृपा भगवान करत है, तो ओकर अहित दुनिया के कोनो व्यक्ति नहीं कर सके। आवो रावण आदेश दे कि हनुमान जी के पुंछला काटना है, और पहले तो आदेश करे रही कि भाई अंग भंग करना है, पूंछला ही काटना है। चाहतीस तो गुरुजन मन कहते वो कांटे के भी वो आदेश दे सकत रही, लेकिन जलाए का आदेश दी। वो तेल बोरी पट बांध पुनी पावक दे ही लगाए, जला दो के सो। चाहतीस ते पूंछला काट दो, इसे घलो तलवार धर के काट दो, इसे घलो कही सकत रही, लेकिन पूंछ में आग लगाए के संकेत करे। तेकर पीछे के कारण कारी आवो
श्री रामचरितमानस हम सबुला का संदेश करत है। छोट कुन भजन करन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। अब रावण हनुमान जी के पुंछ में आग लगाए है, आदेश दे है। विचार करत रहे कि भाई पुंछला काटे के घलोक तो आदेश दिए जा सकत रही से, या और कोई अन्य माध्यम से अंग भंग करे जा सकत रही से। केवल ओला जलाए के ही संदेश कावर देश जलाए के ही आदेश कावर करे ही रावण। एकर पीछे के कारण का रही से तो गुरुजन मन कतिक सुंदर बात कही थे कि भगवान ला जे समय जेकर से जो कार्य लेना रथे भगवान ओकर से वो कार्य अपना ही ले लेते हो। चाहतीस रावण हाँ तो फिर वो ये भी काटे बर या कोई अन्य विधि कही सकत रही, लेकिन जलाए बर केवल एकर सतिन कहे हो कावर चाहत रही भगवान कि लंका के दहन हो, और लंका के दहन हो ये चाहत है भगवान और एकर माध्यम बने कौन ला खुदे रावण। रावण लही ओकर माध्यम बने, रावण के मुख से ही
हनुमान जी के पुंछ में आदेश आग लगाए के आदेश स्वयं रावण दीस जेकर कारण लंका विध्वंस हो। तो लंका ला विध्वंस करे के पीछे के माध्यम कौन बनी? स्वयं रावण बने। काबर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिस कि जब हनुमान जी सुने हैं रावण के आदेश ला, तो रावण के आदेश ला सुन के हनुमान जी हम मुस्कुराई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय शारद में जाना। हनुमान जी रावण के आदेश ला सुन के मुस्कुराई से कर सतिन कि वो जान डरी माँ शारदा जैन है, माँ सरस्वती है रावण ला प्रेरित करे। चाहते तो कोई अन्य आदेश हो सकत रहे, लेकिन यही आदेश कर सतिन हो है काबर भगवान है चाहते, ये भगवान की प्रेरणा है कि मैं लंका ला दहन करूं, लंका ला जलाऊं। भगवान स्वयं प्रेरणा दे। काबर सबके अंदर प्रेरक के रूप में कौन है? सबके हृदय अछत अविकारी, सबके हृदय में प्रेरक के रूप में भगवान ही स्थित है। हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य के पीछे के प्रेरणा देने वाला स्वयं भगवान ही हरि। भगवान सबो कार्य ला करे बर प्रेरणा देते और तब कहीं जाके कोई कार्य ला आप और हम सब कर सकते हैं। आवो जैसे कुछ एक उदाहरण आप ला देत हो। जब चित्रकूट धाम में सबो देवता मन माँ सरस्वती से निवेदन करत रही से कि माँ सरस्वती जिन समय हम आपसे निवेदन करे रहे भगवान श्री राम जी के जब ओकर राम राज्य स्थापना होने वाला रही, राज तिलक होने वाला रही अयोध्या में, वो समय जब आपसे निवेदन करे रहे तो आप जाके मंथरा के मती ला फेरे रहे और जैसन मंथरा के मती ला आप फेरे रहे बिल्कुल वैसे ही आप अभी भरत जी के मती ला फेर दो और भरत जी के मती ला फेर दू तब भरत जी वापिस अयोध्या चल दी और वापिस अयोध्या चल दी तहन भगवान जी ने वनवास में रही रावण न मारही हमर मन के कल्याण हो। माँ सरस्वती जी कहे तब कछु करे रघुनाथ जी के। मैं वो समय जो भी करे रहे हूँ ओकर पीछे भगवान के प्रेरणा रही। वो समय जो भी करे रहे हूँ मैं तुहर मन के कहे नहीं कह रहे, मैं नहीं करे रहे तो का कर कहे मैं भगवान के प्रेरणा में करे रहे। और जब भगवान हम प्रेरणा करते तभी कहीं जाके निश्चित रूप से हमारे जीवन में कोई कार्य होते। हनुमान जी घलो ओकरो मन में ये भाव कि भाई मैं नहीं होते तक का होती। हनुमान जी घलो सोचे, कब सोचे? जब माँ सीता अशोक वाटिका में विरह से व्याकुल रही से और जब विरह से व्याकुल रही तो हनुमान जी सोचत रही रावण जब आई रावण भय दिखाई माँ सीता ला मारे बर जब वो अपन चंद्रहास खट ला उठाई हनुमान जी सोचिस कि अब तो बोला जाना ही पड़ी। वही समय मंदोदरी रावण के हाथ ला धर ली। तो भगवान ला जेकर से जो काम लेना रखे वो उतके बार ले लेते। ओकर बाद जब रावण के दरबार में हनुमान जी जब आई तो फिर रावण पहली मारे के आदेश दे रही हनुमान जी लगे मार दो दूर। तब विभीषण जी सामने आई और विभीषण जी सामने आके कहे कि भैया नीति के विरोध आप कार्य मत करो। नीति ये कहते कि दूध ला मारे नहीं जाए, दूध ला मारे के जगह में कोई अन्य दंड दे दो आप। तब रावण अपन जेन दंड है वो बदली सौ की स्केल कर अंग भंग करके भेज दो। तो जब भी भगवान ला जेकर से जो काम लेना होते भगवान ओकर से काम ले लेते और निश्चित रूप से रावण दहन करे बर माध्यम स्वयं रावण बने। रावण के आदेश के कारण लंका जल के विध्वंस हो गए। आवो पावन कथा की यात्रा करत रहे पीली बत्ती के संकेत है। एक अंतिम भजन पश्चात विदाई ले। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। पर बुद्धिया
बोलिए श्यावर रामचंद्र की। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाना है। जय जय श्री राम। चलो अभी सुनत रहे। जय मां शारदा रानी मानस परिवार ग्राम सोरिद महासमुंद। अब तत्पश्चात अपना न्योता दे देना चाहो। ओम आदित्य मानस परिवार रिसाली भिलाई संत जी में से निवेदन की आप मन अपन तैयारी बना के हमारे मानस मंच के प्रवेश द्वार तक अपन उपस्थिति बनाए के अपार कृपा करो। चलो जय मां शारदा रानी मानस परिवार सोरिद महासमुंद आपके विदाई के बेरा चुके हैं, तो आपकी विदाई पर ससम्मान बुलाना चाहो। क्षमा प्रार्थी कि आप मन के नाम लेवत हो। अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बेमेतरा के आदरणीय श्रीमती शकुंतला मंगत साहू जी ससम्मान विदाई भर आप मल्ला न्योता देवत हो। आदरणीय श्रीमती शकुंतला मंगत साहू जी, आदरणीय श्रीमती रश्मि फनेन्द्र मिश्रा जी, आदरणीय श्रीमती रीता पांडे जी, आप तीनों मातृशक्ति स्वरूपा से निवेदन कि आप मन अविलंब हमारे मानस मंच तक जाए के प्रयास करो। और मंचस्थ मंडलिया चंदन बंदन गुलाल इत्र लगा के जैन मया दुलार के संग जैन प्रेम भाव के संग मंच में आसन ग्रहण करवा रहे हैं। वही प्रेम मया दुलार के संग ससम्मान मंच ले सादर सादर विदाई देवो। चलो एक बार जोरदार ताली के संग जय मां शारदा रानी मानस परिवार सोरिद महासमुंद। अब आप मल्ला न्योता दे देथन। ओम आदित्य मानस परिवार ग्राम रिसाली भिलाई श्री संत जीवन से निवेदन कि आप मन अपन तैयारी बना के हमर मानस मंच के मुख्य द्वार तक अपन उपस्थिति प्रदान करहु। ओम आदित्य मानस परिवार ग्राम रिसाली भिलाई। चलो जोरदार ताली के संग दीदी मल्ला संत जी मल्ला मंचले सादर सादर विदाई देव। बड़े सुंदर कथा प्रसंग के संग गीत गायन के संग और आप मन यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जेन ल सुनतो। अगर सुने नहीं हो तो यूट्यूब चैनल आप सर्च करहु जय मां शारदा रानी मानस परिवार सोरिद महासमुंद। ख्याति प्राप्त मंडली है जिन यूट्यूब में अपन अलग ही पहचान बनावत है। जय मां शारदा रानी मानस परिवार यूट्यूब में आप मन देख सकते हो, अभी साक्षात देखो। तो चलो जोरदार ताली के संग मंचले सादर सादर विदाई देवो, सादर सादर विदाई देवो। आवो हमारे बीच कही थे अतिथि देव भवा, अतिथि देव भवा कहती है भारत की धरा। स्वागत करके आपका हम निभा रहे हैं परंपरा, और स्वागत करके कैसे किसका स्वागत करने हैं आइए आपसे अवगत करवाते हैं। आदरणीय भूतपूर्व विधायक जी, क्षमा प्रार्थी आपका नाम ले रही हूँ, श्रीमान आशीष छाबड़ा जी। चलो सर्वप्रथम मंचस्थ मंडली सादर सादर विदाई देवो। चलो जोरदार ताली के संग की कहते मांदर झांझ और बज रही सहनाई थी, कि मांदर झांझ और बज रही सहनाई थी। और दीदी और सज्जनों को मंच से सादर सादर विदाई जी, मंच से सादर सादर विदाई जी। बोले श्यावर रामचंद्र की। अब आप मतलब बताना चाहता हूँ कि जैन ये किसान भवन के भव्य निर्माण हुई, और जैन ये आज मानस मंच सजा थे, रंगमंच मानस मंच सजा थे, काकर माध्यम और काकर सहयोग के सजा थे। अतिथि देव भवा जैन हमारे बीच उपस्थित है। चलो जोरदार ताली के संग दीदी मन जान रहे हो, तो चलो जोरदार ताली के संग स्वागत अभिनंदन करथन भूतपूर्व विधायक आदरणीय, क्षमा चाहेंगे आपका नाम ले रही हूँ, श्रीमान आशीष छाबड़ा जी, और साथ ही साथ अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बेमेतरा श्रीमती शकुंतला मंगत साहू जी, और संगे संग समिति संरक्षक जैन। कोरोना काल में दीदी हो आप मन जानत हो, कोरोना काल में हम सब जन घर में बंद रहे है नहीं, घर में बंद रहे, लेकिन कही थे नहीं प्रभु के नाम अगर हमारे जुबान में है तो का कोरोना और का बीमारी। वो कोरोना काल में पूरा छत्तीसगढ़ बंद रही, और छत्तीसगढ़ बंद में नवोधा रामायण करवाईस। तेन आदरणीय हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय मंगत साहू जी। चलो जोरदार ताली के संग स्वागत अभिनंदन करथन। अब संगी संग पार्षद महोदया मन श्रीमती रश्मि फनेन्द्र मिश्रा जी, श्रीमती रीता पांडे जी। चलो जोरदार ताली के संग सब महानुभाव ले सबो आदरणीय जी मन के स्वागत सम्मान करना है। अब अध्यक्ष
ब्रह्मदेव समिति के जम्मू सदस्यगण अध्यक्ष आदरणीय मनोज रजक जी, आदरणीय अशोक वर्मा जी, आदरणीय फेकू वर्मा जी, आप सबों ने निवेदन किया आप मने के करके हमारे महानुभाव मन के सुंदर स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। आप मन के जोरदार ताली के संग सबले पहली हम बुलाना चाहबो श्रीमती शकुंतला मंगत साहू जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बेमेतरा। आप मन से निवेदन कि आप मन मंच के समीप आए के प्रयास कर हो, मंच के समीप आए के प्रयास करो। श्रीमती शकुंतला मंगत साहू जी आवो आगामी मंडलीय न्योता दे देना चाहबो। ओम आदित्य मानस परिवार, ग्राम रिसाली भिलाई, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़। अब श्री संत के अगोरा है, चलो जोरदार ताली के संग अपन अपन स्नेह स्नेह अपन चरण पादुका हमार मानस मंच तक अग्रसर करे के प्रयास करो हो। ओम आदित्य मानस परिवार, रिसाली भिलाई, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़। जोरदार ताली के संग आवो आप मन के अगोरा है, आप मन के जोरदार ताली के संग आप मन के स्वागत है, अभिनंदन है। ओम आदित्य मानस परिवार, ग्राम रिसाली भिलाई, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़। आवो आदरणीय जवन से निवेदन कि आप मन मंच के समीप आए के प्रयास कर हो। भूतपूर्व विधायक आदरणीय श्रीमान आशीष छाबड़ा जी, आपसे निवेदन कि आप मन मंच के आगो आए के प्रयास कर हो। चलो आपके उद्बोधन और आपके आशीर्वचन पर हमार जनमानस व्याकुल हुआ थे, सुने बर मरथन। चलो आप ले निवेदन कि आप मन अपन आशीर्वाद प्रदान करो। आदरणीय श्रीमती शकुंतला मंगत साहू जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बेमेतरा। आप ले निवेदन कि आप आशीर्वचन के तौर पे हमारे जनमानस ला अपन आशीर्वचन दो उद्बोधन पर। चलो जोरदार ताली के संग अब एतिन ले हमार मंडली भी आवा तो मन के स्वागत सत्कार करथन। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, बोलो लखन सिया रामचंद्र की। जयकारा में धीरे नहीं होना चाहिए भाई, जोर से जयकारा लगाओ। बोलो लखन सिया रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। आज मोर अपन घर मोर वार्ड कबीर वार्ड में आज बहुत ही सुंदर हमार नवधा के अखंड नवधा रामायण के जिन 29वां वर्ष है तेकर आज हमन श्री राम कथा महोत्सव में हम श्री राम कथा के बारे में हमन सुने बर आज आए हवन। और मैं बहुत आभारी हाँ मोरे वार्ड, मोर हमर दीदी महीनी, हमर बहनी मन, हमर काकी मन, हमर सियान मन, हमर भाई मन, आप सब मन के आज आशीर्वाद से इतना बड़े जिम्मेदारी मोला मिलीस, ओगला मैं अपन निर्वहन करते हुए आज यहाँ उपस्थित हूँ। आप सब मन के छत्र छाया में अपन बेटी के रूप में मोला माने हो, बहू के रूप में माने हो। आज सब मन के आशीर्वाद से नगर पालिका अध्यक्ष के पद के निर्वहन करें, एक लिए आप मन ला चरण वंदन प्रणाम करत हूँ। श्री राम कथा महोत्सव हमार वार्ड के 29वां वर्ष है। और जब कोई हम कुछ कार्यक्रम या कुछ महोत्सव या करना चाहिए तो के लिए बहुत बड़े जरूरी होते आयोजन करता समिति। मैं हमार समिति के सभी सदस्य काबर समिति में बहुत जन सब सदस्य है, एक झन ला बोलूँ तो गलत हुई। सभी सदस्य सब भाई मन ला बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतना सुंदर कार्यक्रम अभी हमार बेमेतरा में कहीं अभी हमारे शहर में नहीं हुए, हमार पहली हमार वार्ड में हमार शुरुआत हो है। तो ये हमार समिति भाई मन के वाकई में कर मन के जो उपलब्धि है कर मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलत हूँ कि इतना सुंदर हमार राम कथा के आयोजन करते प्रति वर्ष। बहुत ही सुंदर हम सब ला श्री राम भगवान के बारे में, उकर चरित्र के बारे में सुने बर हमला अवसर मिलते। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम एकर से तिकर कहलाते कि भगवान रामचंद्र जी के जीवन बहुत मर्यादित रही से। हमला वाकई में अपन जीवन में मर्यादित जीवन से जीवन जीना चाहिए। हम यहाँ रामायण सुने के बाद अपन घर में चल जाथन, एक कान से सुनथन एक कान से निकाल लेथन। वाकई में अपन हम जब महिला मन तो खासकर हमन गृहस्थ जीवन में जाथन तो हम सब चीज भूल जाथन, लेकिन जो हम अपन घर में जो काम करथन, हम सास ससुर के अपन सेवा करथन, अपन लड़का बती बच्चा मन के सबके सेवा करथन। वाकई में एक ये भी बहुत बड़े एक पूजा हरे नहीं बहनी, बताओ पूजा हरे नहीं। और ओकर बाद
वो समय निकलते ओकर बाद हम आके भगवान के भी स्तुति करे बर हमन यहाँ शामिल होथन। मैं देखता हूँ कि हमेशा यहाँ हम बहुत भीड़ रही थे हमार, खासकर हमारे महिला मन के, तो बड़ा खुशी होते कि वाकई में हमारे यहाँ वार्ड में बहुत ज़्यादा भगवान के प्रति अपन जो का बोलना चाहिए प्रेम है वो हमला दिखते। तो ज़्यादा ना कहते, वाकई में भगवान श्री रामचंद्र जी के कहे हुए ओकर चले हुए मार्ग पर चलो, ओला अपन जीवन में आत्मसात करे के कोशिश करो। यही श्री राम कथा हरे, चूँकि धार्मिक मंच है और हमार अभी जो महासमूह से आए हुए टीम रही से ओला बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। और अभी कौन सी टीम है इस समय यहाँ के? ओम आदित्य परिवार मानस मंडल में बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत देवत हूँ। बहुत ही सुंदर आप मन के भी अभी भजन सत्संग प्रस्तुत हो ही, तो ध्यान लगाकर सब अपन सुनूँ। यही बात के साथ में अपन वाणी ला विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बोलो लखन सिया रामचंद्र की। माफ़ी चाहूँ मैं अब आशीष भाई के नाम ले पाया। हमारे मंच पे उपस्थित हमारे पूर्व विधायक भाई आशीष छाबड़ा जी आए हुए हैं और हमारे भाई हर साल बिना बोले बिना कुछ वो करे हमारे सामने में हर बार अतिथि के रूप में आते, तो मैं भाई के बहुत बहुत स्वागत करत हूँ। और साथ में हमार दीदी शहर अध्यक्ष महिला कांग्रेस कमेटी की बड़ी दीदी रीता पांडे दीदी के भी मैं स्वागत करत हूँ। और साथ में हमार वार्ड नंबर 19 के पार्षद आदरणीय चाची जी रश्मि मिश्रा जी के भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सब के। आओ ओला तो जानता हो अपन बेटा ला ओकर आशीर्वाद सब हमारे ऊपर बने हुए हवे। आदरणीय मंगत साहू जी ओकरो में स्वागत अभिनंदन करत हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। चलो इसी कड़ी में स्वागत सम्मान पर हम बुलाना चाहबो श्रीफल श्री राम पट्टा से श्री पार्षद महोदया के सम्मान स्वागत करना है। श्रीमती रश्मि फणेंद्र मिश्रा जी के स्वागत पर बुलाना चाहबो ब्रह्मदेव समिति के सभी सदस्यगण, अध्यक्ष आदरणीय मनोज रजक जी, आदरणीय अशोक वर्मा जी, फेकू वर्मा जी, आप सबों ले निवेदन कि आप मन पार्षद महोदया श्रीमती रश्मि फणेंद्र मिश्रा जी और श्रीमती रीता पांडे जी के श्रीफल श्री राम पत्र से स्वागत करो, अभिनंदन करो। चलो जोरदार ताली के संग स्वागत अभिनंदन के कड़ी लागू बढ़ावत। चलो हमारे बीच मानस मंडली विराजमान हो चुके हैं। ओम आदित्य मानस परिवार रिसाली भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, जोरदार ताली के संग इग्रोवन के स्वागत सम्मान करथन। चलो जोरदार ताली के संग आप मन जैन मानस मंच ल देखा हो, जैन किसान भवन के भव्य निर्माण होइस वो काकर सहयोग सहमति सो है। आप मन जानत हो काबर की कोई तारीफ के मोहताज नहीं है। ये ओकर पर कहना चाहो कि व्यस्त समय निकाल कर आप यहाँ पधारे हैं, कि व्यस्त समय निकाल कर आप यहाँ पधारे हैं। आपके प्रति सचमुच हमारे प्रति आपके भाव बड़े ही न्यारे हैं, हमारे प्रति आपके भाव बड़े ही न्यारे हैं। आदरणीय भूतपूर्व विधायक जी श्रीमान आशीष छाबड़ा जी, आपसे निवेदन कि आप मन हमारे जनमानस ला आशीर्वचन दो। आप मंच में सादर 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 स्वागत अभिनंदन करत। चलो जोरदार ताली के संग बोलिए श्यावर रामचंद्र की। बोल लखन सिया रामचंद्र की। सबो बहनी मन जयकारा जोर से नहीं बोला था आज। बोल लखन सिया रामचंद्र की। श्री राम कथा महोत्सव 2025, ये महोत्सव के ये 29वां वर्ष, 3 दिवसीय महोत्सव के आयोजक हमारे श्री ब्रह्मदेव नवदा सत्संग नवयुवक समिति। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे नगर पालिका के सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला और साथ में हमारे भाई मंगत साहू जी, दीदी रीता पांडे जी, चाची रश्मि फणेंद्र मिश्रा जी, भाई लक्की साहू जी, आदरणीय कैलाश साहू जी, आदरणीय नाथू सेन जी,
भाई धनेश वर्मा जी, मनोज रजक जी, भाई विकास चौबे जी, तुलसी रजक जी, फेकू वर्मा जी, संतोष भाई, आदरणीय अशोक वर्मा, राजेंद्र रजक जी, मुरली वर्मा जी, महत्रू वर्मा जी, उमा शंकर जी, और क्षमा समेत मैं सबके नाम नहीं ले तो जितना भी हमारे आयोजन समिति के संगवारी मन है उपस्थित, हमारे सबो माता मन, बहिनी मन, हमारे जम्मो जन सियान मन, हमारे नौजवान साथी मन, और साथ ही साथ बहुत सुंदर मानस मंच सजे है और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा के श्रवण पान कराए पर हमारे बीच में रिसाली भिलाई से हमार मानस मंडली बनाए ओकरो मन के हमन बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करतन हमार बेमेतरा के माँ भद्रकाली के पावन धरा में। सबले पहले आयोजन समिति के सबो संगवारी ला अपन ओर से मैं बहुत बहुत साधुवाद देवत हूँ, बहुत बहुत बधाई देवत हूँ कि लगातार 29वां वर्ष ये पवित्र प्रांगण में प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन की कथा ला श्रवण करे बर हमेशा ये मानस मंच सस्ते। निश्चित रूप से आयोजन समिति के संगवारी मन के बहुत मेहनत है, बहुत प्रयास है, अथक प्रयास से हमेशा ये मन सस्ते। अभी बताओ तृष्णा, जब कोरोना काल भी रही से वो समय भी आप सबके सहयोग से जब पूरा छत्तीसगढ़ में हर आयोजन बंद रही से वो समय आप सबके सहयोग से हमन प्रयास करे हन कि यहाँ के जो हमारे मानस मंच के जो कार्यक्रम होते, प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो कथा होते और रुकना नहीं चाहिए। कोरोना काल में भी हमारी मंच सजरी से उन मंच के माध्यम से हमन प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन कथा का रसपान हमन करे रहे। प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारा आदर से हमार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी ला बोलथन। निश्चित रूप से हम सब ला प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र ला सुने के अवसर मिलते, ओला अपन जीवन में अपन आचरण में उतारे के अवसर मिलते। और निश्चित रूप से ये बात मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ, अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी ला हमन अपन जीवन के आदर्श मानबो, ओकर बताए हुए रास्ता में चलबो, ओकर जीवन के कुछ अंश ला भी हम अपन जीवन में अनुकरण करबो ना, तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आ सके, हमारे जीवन हमेशा खुशहाल रही, हमेशा सुखी रही। और विशेष रूप से मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जिन हमारे नौजवान साथी है, जिन हमारी युवा पीढ़ी है, ऐसा धार्मिक आयोजन से उमन ला जोड़ना जरूरी है। उमन ला जब ऐसा धार्मिक आयोजन से जुड़ी, उमन ला संस्कार मिली, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ के अंचल आने वाला भविष्य हमारे बहुत सुरक्षित रही। बहुत सुंदर कार्यक्रम के आयोजन आप रखे हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा आप सबके जीवन ऊपर बने रहे। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। काबर की मंडली आ चुके हैं, ज्यादा समय नहीं लूँ। फिर से आयोजन समिति के संगवारी मन ला बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद देवत हुए। हर साल जब भी यहाँ कार्यक्रम होते आप सबके आमंत्रण मिलते और आप सबके बीच में आए के अवसर मिलते, प्रभु श्री रामचंद्र जी के कथा सुने के अवसर मिलते और यहाँ जनता जनार्दन के दर्शन प्राप्त करे के अवसर मिलते। एकर खातिर मैं सबो यहाँ के आयोजन समिति के साथी मल्ला व्यक्तिगत रूप से बधाई शुभकामना अर्पित करत हुए आप सबके प्रति आभार व्यक्त करत हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद आप सबके जीवन पर बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। चलो स्वागत की कड़ी आगू बढ़ावत हमारे आदरणीय जीवन से निवेदन कि आप मन मंच के समीप आए के प्रयास करो। श्रीमती पार्षद महोदय श्रीमती रश्मि फणेंद्र मिश्रा जी, श्रीमती रीता पांडे जी, आप दोनों ले निवेदन कि आप मन मंच के समीप आए के प्रयास करो। आप मन श्रीफल श्री राम पत्र के द्वारा सम्मानित करे जाही। आप मन से निवेदन कि आप मन मंच के समीप आए के प्रयास करो। फोटो खींचवा ले कम से कम। चलो जोरदार ताली के संग संगे संग अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बेमेतरा श्रीमती शकुंतला मंगत साहू जी और आदरणीय श्रीमान मंगत साहू जी, आप ले भी निवेदन कि आप मन भी मंच के समीप आए के प्रयास करो। आदरणीय भूतपूर्व विधायक जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी मंच के समीप आए के प्रयास करो। और आप समझ से निवेदन कि आप मन जोरदार ताली बजाए के प्रयास करो। अब मंच के समीप तो मंच के समीप यहाँ पे आए के प्रयास करो। चलो जोरदार ताली के संग करके खड़े हो। नहीं हो। चलो पूर्व विधायक जी के स्वागत सम्मान मोमेंटो श्रीफल
और श्री राम पत्र से सम्मानित करे बर ब्रह्मदेव समिति के जम्मू सदस्य ने नेवता देत हो अध्यक्ष आदरणीय मनोज रजक जी, आदरणीय अशोक वर्मा, फेकू वर्मा जी, आदरणीय श्री पूर्व विधायक जी के मोमेंटो श्रीफल श्री भद्र राम दे के सम्मानित करना है। आप मन जोरदार ताली के संग स्वागत करो, अभिनंदन करो, सम्मान करो। चलो संगे संग श्रीमती शकुंतला मंगत साहू, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बेमेतरा, आप लोग भी पुष्प गुलाल श्रीपद से भी सम्मानित कर रहे हैं। आप जोरदार ताली के संग जम्मू सदस्य से निवेदन, चलो जोरदार ताली के संग और जयकारा भी लगाना है संगे संग बोले श्यावर रामचंद्र की। चलो संगे संग पार्षद महोदया श्रीमती रश्मि फरेंद्र मिश्रा जी और श्रीमती रीता पांडे जी, आप मतलब भी श्रीफल श्री राम पत्र से नवाजित करना है। चलो जोरदार ताली के संग सम्मान, स्वागत, अभिनंदन। चलो एक बार और जोरदार जयकारा लगाना है, बोले श्यावर रामचंद्र की। आशा करथन कि आप मन के मैं दुलार, आप मन के सहयोग ऐसे ही निरंतर बने रही। चलो जोरदार ताली के संग आओ आदरणीय जी का हाथ। चलो आदरणीय जी और आदरणीय जीवन से निवेदन कि आप मन आसन ग्रहण करो हो। आदरणीय जी कहाद्री से चलो हमारे बीच मंडली उपस्थित हो चुके हैं। ओम आदित्य मानस परिवार ग्राम रिसाली